Welcome to Learn Homeopathy. Myself, Dr. Ganpati. We were discussing a PQRS series. In this pathological series was left, and we are giving with the examples of case study, causes, PQRS, and a step-by-step manner how we are going to give our remedies. So most of the must well indicated remedies we are going to discuss in this case. See till end. तो आप इसको पूरी तरीके से देखो और समझो। पहले हमने इस केस में डिस्कस किया था, ये कमलाबाई 70 ईयर्स ओल्ड की लेडी, उसको चलने नहीं हो रहा था, बैठने नहीं हो रहा था, उठने नहीं हो रहा था, पार्क में जाते हैं तो बहुत सीवियर बैठना बैठना पड़ता था। तो ऐसे केस में वो सर्जन के पास चली गई। सर्जन ने बोला सर्जरी तो करना है, मगर शुगर हाई होने की वजह से उसको टाल दिया कि नहीं कर सकते, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, तो इसे क्या करना है। तो इसके लिए जब यूट्यूब देख रही थी हमारा टीवी चैनल में, तो हमारा यूट्यूब देख के हमको एक कॉल किया, तो वो हमारे पास आई। तो वी हैव स्टार्टेड विद द केस। तो केस में हमने पहले उसका इन्वेस्टिगेशन देखा, कॉज वी हैव फाइंड आउट, व्हाट आर द कॉजेस वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ इट इज स्टार्टेड, केस हिस्ट्री लिया। पहले हम कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, सोरा साइकोसिस सिफिलिस ऐसा देखते हैं। सोरा साइकोसिस सिफिलिस में क्या है, सोरा साइकोसिस सिफिलिस, तो सोरिक में टेंडोनाइटिस रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, वो देखते हैं। फिर बाद साइकोसिस में जहाँ पे उसको सूजन रहता है, बेकर सिस्ट रहता है, थिकनिंग रहता है साइनोवियल में, वो देख के दवाई देते हैं। सिफिलिस में डीजनरेशन रहता है, कार्टिलेज और बोन का डीजनरेशन रहता है, इसको हम देख के दवाई दे सकते हैं। तो इसके वजह से पेशेंट को हमने अच्छे से उसको ट्रीटमेंट चालू किया। तो ट्रीटमेंट देने के बाद में इसका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ हम स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे। तो हर एक पेशेंट आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहले उसको एक्यूट देते हैं, एक्यूट रेमेडी देते हैं, पैथोलॉजिकल रेमेडी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं, सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं। ये पांचों तरीके से मेडिसिन देते हैं। इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक्यूट रेमेडीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्यूट रेमेडी जैसे कि जॉइंट पेन में हम देखेंगे आर्निका, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, रूटा, सब लोग देते हैं बेलोडाना। मगर कैसे देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेज में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही स्टेज जब आता है अर्निका का, जब वो टच एग्रीवेशन रहता है, सोर ब्रूज रहता है, तो अर्निका ले सकते हैं। 30 या 200 में ले लो। तो इनिशियली आपको मालूम नहीं है कौन से पोटेंसी में लेना है, तो 6 से चालू करो। ब्रायोनिया कब देते हैं, लीस्ट मोशन एग्रीवेशन रहेगा, हार्ड प्रेशर अमलेशन ब्रायोनिया दे दो। रस्टॉक्स कब देते हैं, ठंडा मौसम, अब बहुत सीवियर ठंड है तब होता है लीस्ट मोशन, फर्स्ट मोशन में एग्रीवेशन, तब रस्टॉक्स। बेलोडोना जहाँ पे सूजन रहती है, रेड हॉट थ्रॉबिंग पेन रहता है, तो बेलोडोना दे दो। तो ये जो रहे एक्यूट रेमेडी। तो हम देंगे नेक्स्ट पैथोलॉजिकल रेमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और पहला दवा है एपिस। जब स्टिंगिंग पेन रहेगा, सूजन रहेगा, तो हम एपिस दे सकते हैं। लेडमपाल इज द वन ऑफ असेंडिंग पेन्स, कोल्ड एमिलरेशन रहेगा तो हम दे सकते हैं। बेंजोइक एसिड, यूरिन इज वेरी स्टिंगी, तब आप बेंजोइक एसिड दे सकते हैं। और गाउटी डायथेसिस रहना बहुत ज़रूरी है। रूटा भी दे सकते हैं जब टेंडॉन्स ऑफ ये इन्फ्लाम रहता है तब। स्टिक्टा इवन देयर इज अ रेस्टलेसनेस इन द नी जॉइंट दे सकते हैं। रोडोडेंड्रन व्हेन रेनी क्लाउडी वेदर एग्रीवेशन, एक पेशेंट को मैंने दिया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ये रहे पैथोलॉजिक वाले। तो पैथोलॉजिकल छोड़ने के बाद में नेक्स्ट वी हैव टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। वी हैव टू गिव व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू प्रिस्क्राइब। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में कैलकेरिया पर, कैलकेरिया फॉस, पल्सेटिला, काली आयोड and silesia, floric acid, these are the some of the medicines we am giving you as a constitutional remedy. So इनमें हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है कौन सा देना है। लाइक कैलकेरिया है तो ऑबीज रहेगा, ठंड एग्रीवेशन रहेगा, तो स्वेट ऑन द हेड रहेगा, तो हम कैलकेरिया काट देंगे। कैलकेरिया फॉस, वही कैलकेरिया का फॉस एलिमेंट रहता है। फॉस एलिमेंट एक्सट्रोवर्टेड, वेरी टॉकेटिव, लोग को जॉवियल, घूमना फिरना पसंद है, और उसका मेन पीक्यूआरएस है जो जैसे जैसे फ्राइड फूड अच्छा लगता है, थर्स्टलेस नहीं, तो कैलकेरिया फॉस आप दे सकते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। आल्सो पल्सेटला आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल दे सकते हैं, जैसे माइल्ड टिमिड जेंटल है, मेंस्ट्रुअल सिम्टम एसोसिएटेड है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो पल्सेटला आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में काली आयोड एक बेस्ट मेडिसिन है जो जॉइंट पेन में, मगर इसको देखना है कि सिफिलिटिक सिम्टम्स शुड बी देयर। लाइक नाइट टाइम पेन्स रहेगा तो ये काली आयोड दे दो। 3 AM एग्रीवेशन रहेगा तो काली आयोड दे दो। तो अगर रेस्टलेसनेस है तो काली आयोड दे दो, ये बहुत अच्छी दवा। इसके बाद में सिलेशिया, जब इन्फ्लेमेटरी पस रहेगा, जॉइंट में इन्फेक्टिव रहेगा तो दे दो।
और एक इन्फेक्टिव अर्थराइटिस में आप दे सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकिनम. Streptococcus is the one of the best medicine for the infective arthritis, which can be indicated as a intercurrent, not a constitutional. तो अब हम आपको डिस्कस करेंगे इंटरकरंट रेमेडीज. उससे पहले और एक रेमेडी फ्लोरिक एसिड आप कॉन्स्टिट्यूशनली दे सकते हैं, जहाँ पे वेरी जोवियल, फ्लोरिक एसिड बहुत जोवियल रहता है. उसके साथ में उसका वेन्स एनलार्ज रहता है, डैमेज रहता है, फ्लोरा एलिमेंट यानी कि बोनी प्रोटूबरेंस रहते हैं, तब आप फ्लोरिक एसिड दे सकते हैं. नाउ हम जानेंगे कि इंटरकरंट रेमेडी, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकिनम और इन्फेक्टिव अर्थराइटिस है, वैसे ही जब गोनोरिया सप्रेस होता है तो आप मेडोरिनम दे सकते हैं. जब स्किन इरप्शंस सप्रेस होते हैं तब आप सल्फर या सोरिनम जैसा दवाई दे के इसको इंटरकरंट. तो हमारे अभी केस में इंटरकरंट हमने कौन सा दिया आपको मैं और बोलूँगा, तो डिस्कस करेंगे केस के बारे में. इंटरकरंट कब देते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कंप्लीटली क्योर नहीं देता तब आप इंटरकरंट दे सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट केस है. हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने इसको कमला देवी को ठीक किया और सर्जरी को अवॉइड किया. तो मेन इम्पॉर्टेंट पेशेंट आई तो उसका दर्द था, विंटर ने रेनी एग्रीवेशन था, फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन था, साइनुअल फ्लूइड में एफ्यूजन था, मेनिस्कस टियर था. तो पेन बहुत सीवियर था, चलने नहीं हो रहा था. तो हमने ब्रेन या मदर टिंचर से चालू किया, 6 CS 30 और 1M तक चले गए, फिर बाद में पेन कम हो गया. तो इसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एज ए कैलकेरिया फॉस दिया, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी और बोन डैमेज्ड थी और वेरी सेंसिटिव, जोवियल और बहुत अच्छा घूमना पसंद था उसको. तो कैलकेरिया फॉस 30 से हमने चालू किया, 200 तक लेके हमने एक सिम्टम्स ऑब्जर्व किया. वहाँ पे जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स, वॉमिटिंग वगैरह था, तो वॉमिटिंग वगैरह था तो हमने नक्सोमिका एज ए इंटरकरंट दिया, क्योंकि ओल्ड पास्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज्ड था, इसके लिए उसको ऐड करके उसको आराम कर दिया. फिर बाद में कैलकेरिया फॉस हमने रिपीट किया, कंप्लीट रिकवरी हो गया. मगर पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी होने उसका चलना आराम हो गया, वो पार्क में घूम सकती है, अभी खाना बना सकती है पेन फ्री, बहुत देर तक खड़े रह सकती है. तो अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ. इसके लिए हम ऐसे केसेस को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट देते हैं. इसके लिए आप एक केस को आप शेयर कीजिए, जिसको चाहिए उसको आराम मिले. और ड्रग्स का आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो अच्छा बना सकें, ऐसे रियल केस स्टोरी आपको बना सकें, नेचुरल ट्रीटमेंट दे सकें, सर्जरी अवॉइड कर सकें. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ 100% ಇದ್ದ ಒಂದು 75% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಪ್ತೀನಿ.